नरेंद्र मोदी को संविधान दिखाया, यह बताया गया है, बाकायदा एक ट्वीट किया गया है, उसमें जननायक की उपाधि दे दी गई है राहुल गांधी को। बंगाल में नजर नहीं आ रहा, बाकी सब जगह उनको दिखता है। मैं तो हिमांशु जी स्वागत करता हूं। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व जिसकी दादी माँ ने संविधान को कुचला है, आज उसके पोते को भी मोदी है तो मुमकिन है संविधान लेकर गली गली कूचे कूचे घूमना पड़ रहा है। तो ये मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं तो संविधान और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों को प्रणाम करता हूं कि देखे ना, जिसकी दादी माँ का इतिहास रहा। और बताइए, अगर ये कुतर्क लगाया जाए कि केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही, इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा, तो तृणमूल कांग्रेस जो 34 वर्ष का आरोप लगाती है लेफ्ट के ब्लडी रूल पर, तो उसके समय पर भी तो कोई लगाया नहीं गया था राष्ट्रपति शासन। तो इसका मतलब कि लेफ्ट का जो रूल था 34 वर्ष का, वो बिल्कुल अच्छा था। बादल देवदास जी उसका जवाब देंगे। हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले कहा है कि जो पोस्टपोल वायलेंस हुआ है उसके चलते 5 वर्ष भी यदि हमको केंद्रीय फोर्सेस रखने पड़े तो हम रखेंगे, और सरकार सुनिश्चित करे रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। ये भी हाई कोर्ट ने कहा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यहां पर डिक्टेटरशिप है, पर आज सवाल वो नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि आज जो 57 लोग, ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग तमिलनाडु में शराब के चलते मरे हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं, नॉर्थ साउथ कहने वाले, संविधान बचाओ कहने वाले, दलित ललित कहने वाले, राहुल गांधी का एक ट्वीट बता दीजिए। ये जननायक नहीं, ये खलनायक है। इसे बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक संविधान याद नहीं आता, केवल झूठ की दुकान है। अच्छा, इसका जवाब तो आप देंगे ना कि तमिलनाडु पर क्या हो गया, वहां पर लोगों की जान जा रही है, बंगाल में जा रही है, वो मुद्दा नहीं उठाना है? हिमांशु जी, वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है वो नीट, यूजीसी नेट और सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही, जिसने लाखों ये इतने सुनिए ना मेरी एक बात सुनिए। अगर हाईकोर्ट भी किसी मुद्दे के बारे में बोल रहा है, लोकेश जिंदल जी, बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव के पहले 693 केस, 11 मौत। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद 852 केस, 61 मौत। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले 663 केस, 57 मौत, राजनीतिक मौत। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब तक 500 केस, 5 मौत। ये बंगाल की बात। तमिलनाडु का जिक्र शहजाद कर चुके हैं और बाकी मंचों पर भी किया गया है कि 57 मौत हो चुकी है। तो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए? हिमांशु जी, मुद्दे तो नॉर्थ सिक्किम में जो बाढ़ आई है ये भी है। हाँ। मुद्दा तो खेल का भी हो सकता है। तो आप ये बोल दीजिए ना कि आपको आपकी राज्य का नहीं दिखता। आप ये बोल दीजिए हम अपने राज्य का नहीं देखेंगे, अपने साथियों वाला नहीं देखेंंगे। ये तो एजेंडा हो गया ना हिमांशु जी। किसका? कांग्रेस का? एक तरह से कवर फायर दे रहे हो आप। मैं कवर फायर नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप तमिलनाडु की जनता को यह बता दीजिए, सुनिए, आप तमिलनाडु की जनता को यह बता दीजिए कि वहां का मुद्दा कम है। आप हिमांशु जी, आप भारत देश की जनता को बताइए जिसके प्रत्येक विद्यार्थी ने नीट का पेपर दिया था। सुनिए, न भारत ने इस मुद्दे को उठाया था, न भारत की खबर का असर भी हुआ, डीजी हटा भी दिए गए। सुनिए, हमने दिखाया है, वो हमें मत बताइए आप। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, अगर कहीं कोई मुद्दा हो रहा है, अगर आप कांग्रेस के लिए मुद्दा वो छोटा है, शराब वाला, शराब से मौत कांग्रेस के लिए छोटा मुद्दा लगता है। अगर आपको लगता है कि विद्यार्थियों का मुद्दा इस देश के लिए अहम लोकेश जी, आप या तो सुनना नहीं चाह रहे हैं, या आप भी राहुल गांधी की तरह ही हैं कि उनको जो सुनना है वही सुनेंगे, जो करना है वही करेंगे। विद्यार्थी और उनके भविष्य से कोई मैं एक बार फिर से जवाब लूंगा, फिर बाकी के मेहमानों के पास आता हूं। शहजाद, ये बताइए, बार बार मैं कह रहा हूं तमिलनाडु, बंगाल, वो सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, वो जैसे महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, ये मतलब महात्मा गांधी जी के नहीं, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के साथ है। तो ये अपने को जो सुनना है उतना ही सुनना है, अपने को जो देखना है उतना ही देखना है, और अपनी जो स्क्रिप्ट है वही पढ़ के बोलना है। मैं चलिए नीट से जुड़ा हुआ एक मामला बोलता हूं। नीट पे इनको बात कर दी ना, नीट के विषय में आपने हमको गाली दी, गाली देना भी चाहिए, पर ये उत्तर प्रदेश को अपमानित करने वाला ट्वीट शशि थरूर ने डाला। यहां पर तो समाजवादी पार्टी के भी मुझे लगता है नुमाइंदे हैं, उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? वो प्रदेश जिसमें परीक्षा पहले ही उत्तर का पता चल जाता है। ये उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को अपमानित करना, उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपमानित करना। आप हमें गाली दीजिए ना, मोदी जी को दीजिए, बीजेपी को दीजिए, रोज दीजिए। उत्तर प्रदेश को गाली देंगे? और समाजवादी पार्टी ने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है। डीएमके के नेता ने बोला था उत्तर प्रदेश के लोग बर्तन मांजने वाले हैं, पानी पूरी बेचते हैं, पेशाब पीते हैं। आज मैं चाहता हूं, ये संविधान के तहत बातें हो रही है। समाजवादी पार्टी का नेता आज पहले स्टैंड ले कांग्रेस डीएमके पे।
ठीक है, तारिक भाई जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ, अब सुनिए जी। ऐसे शब्दों से बीच में इंटरप्ट ना करे कोई प्लीज। ऐसे शब्दों से प्रदेश की बेइज्जती होती है। मैं इस स्टैंड को लेकर चलता हूं और आगे बढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश है, ये कहकर सत्ता में आए हैं ये लोग। इससे उत्तर प्रदेश की बेइज्जती नहीं हुई। पहले ये लोग माफी मांगे, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं। हमारा बयान दिखाओ, ऐसा है हिमांशु, मेरा बयान दिखाओ, हमारा बयान दिखाओ। किसने बोला बीजेपी के नेता ने बताओ? हिमांशु, बीजेपी ये तारिक भाई बताएंगे, तारिक बताएंगे। बीजेपी ने कभी नहीं बोला, कोट करो ये स्टेटमेंट। तारिक बताएंगे। स्टेटमेंट दिखाओ, स्टेटमेंट दिखाओ, ऐसे नहीं, स्टेटमेंट दिखाओ। समाजवादी ये तारिक भाई बताएंगे। एक मिनट सुनिए ना, उत्तर प्रदेश के जैसे नहीं कहा। अच्छा नहीं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ना। सुनिए ना तारिक भाई, सुनिए, मैं बहुत सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूं। हम लोग अपने मुद्दे पर वापस आएंगे। इन्होंने कोट किया, शशि थरूर की तरफ से ये बयान था। आप बता दीजिए। हाँ, आप बता दीजिए। अमित शाह अपनी रैली में चिल्ला कर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाश रहते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2017 से पहले ऐसे 50 बयान मोबाइल में है। अरे चुप, हिमांशु जी कौन सी रैली में उन्होंने उत्तर प्रदेश को बोला है? मैं ये नहीं स्वीकारूंगा। अमित शाह जी के विषय में ये झूठ फैलाएंगे, मैं इसको नहीं स्वीकारूंगा। अमित शाह जी ने समाजवादी पार्टी की गुंडाई, समाजवादी पार्टी के माफियाओं के बारे में बोला है। उत्तर आप दिखाइए, पहले दिखाइए, पहले दिखाइए, ठीक है, पहले दिखाइए। अच्छा ठीक है, बयान दिखाइए, अन्यथा तारिक भाई मांगेंगे आप। तारिक भाई अमित शाह जी का बयान दिखाइए। वो यूपी में 12 बजे के बाद औरतें नहीं घूम सकती थी। ये यूपी की इज्जत करना हुआ। 2017 से पहले यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं थी। कि आप कह के सत्ता में आए, इससे उत्तर प्रदेश समान बना। नहीं, अपराध कानून व्यवस्था को लेकर तो मुद्दा बनाया है, कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाया है, ये तो स्पष्ट है। बारे में बोलना, समाजवादी पार्टी गुंडा के बारे में बोलना खराब है क्या? ये वो मुद्दा था और ये मुद्दा नहीं है। क्या आप उत्तर प्रदेश की लाखों पुलिस वालों की बेइज्जती नहीं कर रहे हो? जहाँ कहते थे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं 17 से अच्छा पहले। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए ना, वापस मुद्दे पर आए तारिक भाई। तारिक भाई आपने जवाब दिया, लेकिन वापस मुद्दे पर आए, वापस मुद्दे पर आए। संविधान की बात की जा रही है तारिक भाई, संविधान की बात की जा रही है। अब ये बताइए, संविधान को देखने का नजरिया राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। समाजवादी पार्टी शशि आपने जो सवाल सुनिए, आपसे जो सवाल हुआ, मैंने आपसे पूछा, आप जवाब देना चाहेंगे? तारिक भाई आपने जवाब दिया है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब आप ये बताइए, संविधान को देखने का तरीका और संविधान के हिसाब की बात करने का तरीका अपने हिसाब से होता है, सिलेक्टिव अप्रोच होती है इसकी। बंगाल में नजर नहीं आता। एकदम नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। आप 2 सरकारों को लीजिए, यूपी और बंगाल, और दोनों को केंद्र सरकार बर्खास्त कर दे। अभी गाजियाबाद में 2 लड़कों को गोली मार दी गई, मर्डर हुआ। मॉब लिंचिंग अलीगढ़ में हुई। आज सुल्तानपुर में व्यापारी को गोली मार दी गई। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। दोनों सरकारों को केंद्र सरकार एक नजर से देखे ना। क्यों नहीं देखते हो एक नजर से? क्यों नाटक करते हो? बंगाल की बात करते हो, फिर दोनों स्टेट की बात करो, बर्खास्त करो दोनों सरकारें। लॉ एंड ऑर्डर पड़ा हुआ है। जब हम ये बात कहते हैं तो आप सेलेक्टिव अप्रोच अप्लाई करोगे। लेकिन ये बंगाल तमिलनाडु पे आप ये आईना तो दिखाना चाहेंगे ना कांग्रेस वालों को कि उधर भी देखा करिए, दिखाना चाहेंगे कि नहीं? उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश में तो चलिए ये कहा जाता है कि गुंडों को, माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा जाता है। आप केंद्र सरकार लेना एक्शन। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है या नहीं है? अच्छा पहले ये बताइए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर किसका